धृष्टता की है तुमने, मेरे भोजन को मुझसे दूर करने का अपराध किया है। अब तुम बनोगी मेरा भोजन। नहीं, मुझे शीघ्र माता को रोकना होगा। गणेश, रुक जाइए माता, रुक जाइए। गणेश माँ काली के निकट चला गया। कहीं अब वो भी संकट में ना आ जाए। माता, मैं आपका पुत्र गणेश आपसे विनती करता हूँ माता, कृपया शांत हो जाइए माता, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माता आप जाइए। कदाचित गणेश माता को शांत करने में सफल हो गया है। अब सब उचित होगा। कौन हो तुम? किसी गणेश से परिचित नहीं हूँ मैं। मुझे भूख लगी है। अपनी भूख मिटाऊंगी। जो मेरे समक्ष आएगा उसका भक्षण करूंगी मैं, उसका रक्तपान करूंगी मैं। अर्थात माता तो अभी भी शांत नहीं हुई है। माता तो गणेश पर वार करने जा रही है। अनुज गणेश! गणेश जी, कुमार कार्तिकेय! यह स्वर कहां से उत्पन्न हुआ? गणेश, ये क्या करने जा रहे थे तुम? अपने जीवन को संकट में क्यों डाल रहे थे? माता का क्रोध तो चरम पर है। वो अवश्य तुम्हारा भक्षण कर जाती है इस अवस्था में। भैया, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं। उन्होंने तो मुझे, अपने पुत्र को भी नहीं पहचाना। हमें इस संकट का कोई ना कोई समाधान ढूंढना ही होगा भैया, क्योंकि जैसे जैसे माँ का क्रोध बढ़ेगा वो और विनाश का कारण बनेगा। हम पे दया कीजिए माता, हमारी रक्षा कीजिए माता, दया कीजिए माता। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, आप कुशल तो है ना? हम दोनों कुशल हैं देवराजेंद्र। माँ, तुम सबका रक्तपान करूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। माँ का ध्यान तो हम पर ही है। वो यहीं आ रही है। अब हम संकट में हैं। माता कहीं हमारा रक्तपान करने तो नहीं आ रही है। ये आपने क्या कर दिया इंद्रदेव? गणेश जी की रक्षा तो कुमार कार्तिकेय ने कर ली, किंतु ऊंचे स्वर में आपने उन्हें पुकार कर आपने माता का ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर दिया। अब उन्हें ज्ञात हो गया है कि हम सभी इस टीले पर स्थित हैं। अब कहीं हम सब माँ का भोजन ना बन जाए। सूर्यदेव, आप उचित कह रहे हैं। अब तो हम सभी संकट में पड़ सकते हैं। देवगण, माता इसी ओर बढ़ रही है। अब हमें यहाँ से भागकर अपने प्राणों की रक्षा करनी होगी। चलिए। भागिए देवगण, भागकर स्वयं को सुरक्षित कीजिए। तुम सभी रख चाहिए मुझे। तुम सभी बार बार मुझे रक्त से वंचित कर रहे हो, किंतु अब मैं तुम्हारा रक्तपान अवश्य करूंगी। क्या करें, कैसे बचाएं देवताओं को इस संकट से? असुरों की पंजाब। भैया, मामा जी, फूफा जी, माता देवताओं का पीछा करेंगी।
और यदि मैंने कोई उपाय नहीं किया तो कदाचित उनका आखेट भी कर लेंगी माँ। अब मुझे ही देवताओं की सहायता करनी होगी और ये मैं कैसे करूँगा ज्ञात है मुझे। इसलिए जब तक मैं लौटकर नहीं आता आप सब यही मेरी प्रतीक्षा कीजिए। ठहरिए देवगणों, आप सभी विपरीत दिशा में भाग रहे हैं। यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो दिशा परिवर्तन कीजिए। गणेश जी, हम माता काली से अपनी रक्षा कर रहे हैं, उनका भोजन बनने से अपने आप को बचा रहे हैं, तो हमें इसी दिशा में भागना होगा ना। सूर्यदेव, बिना विलंब किए मेरा सुझाव स्वीकार कीजिए और मेरे पीछे आइए। गणेश जी, उस दिशा में जाना हमारे लिए आत्मघात के समान होगा। ये आप हमसे क्या करवा रहे हैं? हाँ प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? काली का भोजन तो मैं भी नहीं बनना चाहता, तो फिर उधर क्यों जाए प्रभु? मेरा विश्वास कीजिए आप सभी और चलिए मेरे साथ देवगणों। प्रथम पूज्य गणेश जी ले जा रहे हैं तो उचित ही होगा। वो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। हमें उनके अनुसार उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सारे देवगण तो इसी ओर आ रहे हैं। रक्तपान, मुझे इनका रक्तपान करना है। गणेश सभी देवताओं को माता की ओर क्यों ले जा रहा है? रक्त चाहिए मुझे। तुम सभी का भक्षण कर अपनी रक्त पिपासा बुझाऊंगी मैं। शीघ्रता से इस शिला के पीछे छिप जाइए देवगणों, ताकि आप सब माता की दृष्टि से बच सके। कहाँ गए सब? कहाँ गए? मेरा रोष और मत बढ़ाओ। रक्त चाहिए मुझे, रक्त। अंत करेंगे सभी का। अंत करो सभी का। असुरों की विजय होगी। विजय होगी। गणेश जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारी रक्षा के लिए क्या अद्भुत युक्ति लगाई आपने। हाँ देवराज, मैंने इस असुर सेना के आगमन की ध्वनि सुनी थी। माँ के क्रोध से रक्षित होने के लिए उनका ध्यान हम देवताओं से हटाकर उन असुरों की ओर आकृष्ट करवाना आवश्यक था देवराज। अब चलिए शेष देवताओं के समक्ष चलते हैं। मैं हूँ खेचर, असुर महानायक शुंभ का विशेष सैनिक, और मेरे माध्यम से असुर महानायक ने तुम्हारे लिए एक अति विशेष संदेश भेजा है, और वो संदेश है नारी तो रुदन करते बिलखती दिखाई देती ही भाती है, इसलिए मैं तुम्हें रुदन करवाने आया हूँ। आक्रमण! मामा जी, फूफा जी, माता को शांत करने का कोई उपाय तो होगा। भैया, माता की क्रोधाग्नि को केवल एक वही है जो शांत कर सकते हैं, और वो है पिताश्री। कार्तिकेय, गणेश उचित कह रहा है। किंतु पिताश्री तो गहन तपस्या में लीन है। वो यहाँ आकर माता को शांत कैसे करेंगे? अपने यत्न से तुम्हें अतिशीघ्र महादेव को तप से जागृत करना होगा, अन्यथा रक्तपान करते करते देवी काली और उग्र होती जाएंगी और उनकी उत्पन्न ऊर्जा से महाविनाश होगा। हाँ गणेश, जो भी करना है शीघ्र करना होगा, अन्यथा कुछ शेष नहीं रहेगा। देवी काली से उत्पन्न ऊर्जा प्रलय का रूप ले लेगी। अपने एक ही बार से इसने हमारे सभी शस्त्र नष्ट कर दिए।
किंतु अब मैं इसे नष्ट करूंगा। आक्रमण! आओ असुरो, आओ! उचित समय पर शुंभ ने भेजा है तुम्हें मेरे निकट। भूखी हूं मैं, रक्त पान करूंगी तुम्हारा और बुझाऊंगी अपनी रक्त पिपासा। भूखी हूं मैं, आओ! पिताश्री, पिताश्री। भैया, हमें जो भी करना है बहुत सावधानी से करना होगा। किस सावधानी की बात कर रहे हो तुम गणेश? अब सावधान रहने के लिए हमारे पास समय ही कहाँ है? मुझे भी ज्ञात है भैया, किंतु हम पिताश्री को ऐसे ही अचानक उनके इस गहन ध्यान से नहीं निकाल सकते। उसके प्रति तो हमें सावधान रहना ही होगा, क्योंकि पिताश्री का क्रोध भी कम नहीं। यदि अपने ध्यान में बाधा पड़ने के कारण वो क्रोधित हुए तो? तुम उचित कहते हो गणेश। ये तो बड़ी विचित्र विडंबना है। वहां माता महाकाली की भूख प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर रही है और यहाँ पिताश्री की क्रोधाग्नि संपूर्ण विनाश का कारण बन सकती है। किंतु गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, इसी कारण हमें महादेव को उनके ध्यान से बाहर लाना अति आवश्यक है। और यदि आप दोनों ऐसा करने में असमर्थ रहे तो ये कार्य और कौन करेगा? ऋषि मार्कंडे, आप करेंगे ये कार्य? मैं कैसे कर सकता हूँ ये? हाँ ऋषिवर, आप पिताश्री के सच्चे भक्त हैं। आपके हृदय की शुद्धता, आपके मुख से प्रस्फुटित होने वाले वचन बनते हैं। आपकी सरल और शुद्ध भक्ति के इस पावन स्थान से, आपके हृदय से, यदि आप महादेव के परम भक्त अपने भक्तिपूर्ण वचनों से उन्हें ध्यान से बाहर लाएंगे तो पिताश्री कभी कुपित नहीं होंगे। हाँ ऋषिवर, अब तो आप ही ये दुर्गम कार्य साध कर संसार को संकट से मुक्त कर सकते हैं। आप हृदय से प्रार्थना कीजिए, पिताश्री आपका अनुरोध कभी नहीं ठुकराएंगे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शीघ्रता कीजिए पिताश्री, समय बहुत ही अल्प है। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। अब आनंद आ रहा है मुझे, रक्त प्राप्त हो रहा है मुझे। इन असुरों का भक्षण कर अपनी भूख मिटा रही हूं मैं। आओ!
प्रलय के लक्षण तो अभी भी प्रस्तुत हो रहे हैं। यदि महादेव ने शीघ्र कुछ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। क्या हो गया? कहीं पिताश्री क्रोधित तो नहीं? हमें क्षमा कर दीजिए पिताश्री, किंतु हमें और माँ को आपकी आवश्यकता है। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। अब एक शेष है, इसको भी अपना आहार बनाऊंगी मैं। इन सभी का अंत हो गया। कि तू और रक्त चाहिए मुझे, और रक्त चाहिए मुझे। अभी भी बहुत भूखी हूं मैं, बहुत भूखी हूं मैं। रक्त, रक्त दो मुझे। अभी भी बहुत भूखी हूं, बहुत भूखी हूं मैं। मुझे मांस चाहिए, मांस चाहिए मुझे। रक्त चाहिए मुझे। उमा, उमा, उमा। बस अब माँ अवश्य शांत हो जाएंगी। उमा, शांत हो जाइए प्रिय। रक्तांबुजवासिनी विलसिनी चंडांशु तेजस्विनी या रक्तारुधिरांबरा हरे सखी या श्री मनोरानी। ये क्या? माँ को तो पिताश्री की उपस्थिति का भी आभास नहीं। देवी काली तो योगिनियों पर आक्रमण करने जा रही है। हमारी रक्षा कीजिए माता, हम पे दया कीजिए माता। हमारी रक्षा कीजिए माता, दया कीजिए माता। हमारी रक्षा कीजिए। अब तो तुम्हें रोकने का सिर्फ एक ही उपाय शेष है प्रिय। माँ की ऐसी प्रचंड मनोदशा में पिताश्री भी कैसे रोकेंगे उन्हें? अब क्या करेंगे पिताश्री?
अनर्थ, कैसा घोर अनर्थ हो गया ये। माता ने अपने आवेश में पिताश्री की वक्ष पर ही पांव रख दिया। ये कैसी भूल, कैसा अपराध हो गया हमसे। पिताश्री माँ के क्रोध से आहत हो, ये तो हमारा आशय कदापि नहीं था। केवल पिताश्री ही माँ के आवेश को शांत कर सकते हैं, इसीलिए हमने उनसे यहाँ आने का अनुरोध किया। किंतु ये तो उसके विपरीत ही हो गया है। नहीं पुत्र गणेश, नहीं कार्तिकेय, कुछ भी विपरीत नहीं हुआ है। जो हुआ है उचित हुआ है। देखो गणेश, तुम्हारी युक्ति सार्थक रही। अपने हृदय को शांत करो और देखो, जिस प्रयोजन से महादेव यहां आए थे, उन्होंने वही तो किया है। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा, जैसे मुझसे कुछ अनुचित हो गया। स्वामी, मेरे प्रभु यहाँ, और मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया। ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु पर ही अपना पांव धर दिया मैंने। ये अपराध मुझसे कैसे हो गया। उमा, आपके मार्ग में स्थित होने के लिए मैं विवश था। आपको शांत करने के लिए मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रिय। ये मत भूलिए प्रिय कि शिव और शक्ति तो एक दूसरे से भिन्न है ही नहीं। जैसे सूर्य से उसका प्रकाश, अग्नि से उसका ताप, हम तो समस्त संसार में संयुक्त रूप से व्याप्त रहते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप उग्र होती हैं तो मैं आपको शांत करता हूं, और जब मैं उग्र होता हूं तो आप मुझे शांत करने का कर्तव्य निभाती हैं। हमारे मध्य किसी प्रकार के दंभ और अपराध बोध का कोई स्थान नहीं है प्रिय। अज्ञानी है वो जो पुरुष को नारी से अधिक महत्व देते हैं। और आज की घटना के बाद ये सब उन सब के लिए बहुत बड़ी सीख है। सत्य तो यही है कि नारी की शक्ति से रहित पुरुष शक्तिहीन है। नारी जब भी अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है तो उसका क्रोध प्रलय भी ला सकता है। तब पुरुष को अपना अहम त्याग कर यदि आवश्यकता हो तो उनके समक्ष नतमस्तक होकर उनके क्रोध को शांत करना चाहिए।
माता, आज शुंभ के असुरों का विनाश करने की प्रक्रिया में आपने हमें इस अद्भुत लीला का प्रत्यक्षदर्शी होने का अवसर प्रदान किया, जिसमें स्वयं पिताश्री इतने विनय पूर्वक आपके क्रोध को शांत करने हेतु प्रस्तुत हुए। हम कृतार्थ हुए माँ। जय महाकाली। चामुंडा देवी नमस्तुते। स्वर्गाधिपति शुंभ का मुकुट कोई नहीं छीन सकता। धूम्रलोचन का अंत हो गया, मेरे चंडमुंड भी शेष नहीं रहे। रक्त बीज का भी वध हो गया। मेरे इन महान योद्धा सेनापतियों का वध किसने किया? किसने किया? किसने किया ये सब कुछ? बस एक तुच्छ नारी ने। मदिरा ही मेरी एकमात्र संगिनी है। कौन है वहां? मुझे प्रकाश पीड़ा पहुंचाकर अशांत करने का दुस्साहस कर रहा है। मैं हूं असुर महानायक, आपका भ्राता, आपका प्रधान सेनापति निशुंभ। भ्राता निशुंभ? और मैं अभी भी जीवित हूं भ्राता शुंभ। जीवित हो अभी भी, किंतु कितने समय तक जीवित रहोगे? कदाचित तुम्हें खो देने का दुख सहना ही होगा मुझे। भ्राता, कितने समय तक जीवित रहूंगा? ये कैसा प्रश्न है भ्राता शुंभ? और मुझे खोने से आपको दुख होगा? कब से इस नकारात्मकता के सागर में डूबने लगे? नकारात्मक सोच। स्मरण है भ्राता शुंभ, आप वो हैं जिसके नाम से देवराज इंद्र भी कंपित होते हैं, और आज आप एक बालक के समान प्रतीत हो रहे हैं जिसकी क्रीड़ा करने की वस्तु कहीं खो गई है। और वहां एकांत अंधकार में बैठकर आप अपनी पराजय को स्वीकार कर चुके हैं। उचित कह रहे हो भ्राता। सत्य है, हाँ सत्य है कि मैं पराजित हो चुका हूं। मुझे ज्ञात है भ्राता शुंभ कि इस समय आपके लिए क्या आवश्यक है। ये सेविकाएं क्यों आ रही हैं यहाँ?
भ्राता शुंभ, आज की रात्रि आनंद उत्सव होगा यहाँ। भ्राता निशुंभ, मदिरापान तो मैं कर रहा हूं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्रभाव तुम पर है। कैसा आनंदोत्सव, किसका उत्सव, कैसा उत्सव? भ्राता शुंभ, हमारी भावी विजय का, उसका उत्सव होगा यहाँ। तो क्या हुआ यदि युद्ध में हमारे कुछ सेनापतियों का अंत हुआ? युद्ध में तो क्षति होती ही है, कुछ सैनिकों का भी अंत होता है। किंतु कल मैं स्वयं जाऊंगा देवी कौशिकी से युद्ध करने के लिए। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय। माँ जग जननी जय जय। नहीं भ्राता निशुंभ, मैं तुम्हें स्वयं को संकट में डालने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम मेरे अनुज हो और तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व मेरा है। इसलिए यदि कल कोई युद्ध करेगा तो वो मैं करूंगा, मैं। भ्राता शुंभ, आप मुझे सुख से वंचित मत कीजिए। मैं आपके लिए इस युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। असुराधिपति शुंभ के विजय के लिए उस देवी से युद्ध करना चाहता हूँ। कदाचित आपको अनुमान भी नहीं होगा कि उस दुष्ट को पराजित करके अपने हाथों से उसे खींच के लाने के लिए कितना व्यग्र हूँ मैं। क्या ये संभव है? क्या वास्तव में निशुंभ उस देवी कौशिकी को बंदी बनाकर यहाँ ला सकता है? भ्राता शुंभ, शंका रहित होकर आप इस आनंद उत्सव में लीन हो जाइए, क्योंकि आज सभी अत्यंत उत्तम भोजन, मदिरा, वस्त्र, आभूषण आपके लिए एकत्रित की है। हाँ, कदाचित यही उचित है। तो कहिए भ्राता शुंभ कि आज अपने भ्राता के साथ विजय उत्सव का आनंद लेंगे। तुम्हारे विश्वास ने मेरी निराशा को दूर कर दिया है भ्राता निशुंभ। आज की रात्रि उत्सव होगा, हमारी विजय का उत्सव होगा। तो लीजिए भ्राता, आपके लिए मैं सर्वश्रेष्ठ उपहार प्रस्तुत करता हूँ। आज होगा आनंद और कल होगी हमारी विजय। हाँ भ्राता, हाँ। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। तू ही सच्चित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर, पर शिव सुर भोपा। जय जग जननी जय जय।
अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि जय जय जननी जय जय आनंद आ रहा है, अति आनंद आ रहा है। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। भ्राताशुम, आप क्यों युद्ध के लिए सज्जित हैं? मुझे ज्ञात है भ्राता, हमने निर्णय लिया था कि आज तुम युद्ध करोगे तो बस वैसा ही होगा। किंतु मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा। तुम्हारे द्वारा पराजित होने पर देवी कौशिकी के स्तब्ध भाव देखने का आनंद जो लेना है मुझे। भ्राताशुम, उचित है, सर्वथा उचित है। आइए प्रस्थान करें। हो रहा वही है विंध्याचल पर्वत। अच्छा, तो यही स्थान है। वहाँ छुपी बैठी है देवी कौशिकी। प्रतीक्षा करो देवी, हम शीघ्र ही तुम्हें बंदी बनाने आ रहे हैं। शुम शुम निशुम निशुम। अंततः ये दो असुर मृत्यु के मुख पर जाने के लिए स्वयं चले ही आए। अभी तो आकाश पूर्ण रूप से निर्मल था, उजला था, फिर अचानक प्रकृति में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? ये काले मेघ कैसे उत्पन्न हो गए? जैसे मेघों से युद्ध का त्रिशूल धरती पे गिरा हो। ये काले मेघ, ये भयंकर गर्जना, उसके साथ ये भीषण विद्युत प्रवाह, ये अचानक से कैसे उत्पन्न हो गए? जैसे ये किसी भावी बवंडर के संकेत हो। अब
एक निर्णायक युद्ध के आरंभ होने का समय आ चुका है, किंतु वो युद्ध इस भयंकर बवंडर से सहस्त्रों गुना अधिक घातक और महाविनाशकारी होने वाला है। सरस्वती का स्वरूप है। ये क्या हो रहा है निशुम? ऐसा क्या प्रतीत हो रहा है जैसे आकाश रक्त रंजित हो गया हो? शुभ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ भ्राता निशुम, भ्राता निशुम, कहाँ हो तुम? ये आकृतियां किसकी हैं? नहीं, धूम्रलोचन, चंड, मुंड, रक्तबीज, किंतु ये सभी तो ये मेरे समक्ष कैसे? अन्यथा आप विशेष नहीं रहेंगे। वो आपको नहीं छोड़ेगी। भाग जाइए यहाँ से। ये सच में यहाँ है अथवा मेरे मन का भय इन आकृतियों के रूप में प्रकट हो रहा है? भाग जाइए यहाँ से। भाग जाइए यहाँ से। भाग जाइए। वो आपको भी नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। ये क्या देख रहा हूँ मैं? हमारी संपूर्ण असुर सेना को नष्ट भ्रष्ट कर रही है ये देवी। भ्राता निशुम, ये कैसी मायावी धुंध है जो ऐसे विचित्र दृश्य उत्पन्न कर हमें भयानक संकेत दे रही है। अब वो दृश्य कहाँ खो गया? भ्राता शुम, अब वो धुंध भी छट गई। हाँ, हमारी रक्षा कीजिए, हमें हमारे शानदार से बचाइए, रक्षित कीजिए, अभी भी समय है, सावधान हो जाइए आप। भ्राता शुंभ, अवश्य अपनी माया से वो दुष्टनी हमारे और हमारी सैनिकों का मनोबल नष्ट करने का प्रयास कर रही है। हमें उसकी मायावी कुचक्र से भयभीत नहीं होना है। ये सर्वथा उचित कह रहे हैं भ्राता निशुंभ। ये उसका मायावी कपट है हमें आतंकित करने का। असुर महानायक शुंभ हमारी सहायता करिए, आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। हमारी सेना के मार्ग को बाधित कर दिया इस रक्त की वर्षा ने। भ्राता शुंभ, कदाचित उस देवी का हमें रोकने का ये मायावी प्रयास है। ये प्रचंड वायु प्रवाह, ये भयावह विद्युत रेखाएं, आसमान से गिरती ये रक्त की वर्षा और ये मंडराते गिद्ध, ये किसी बड़े शुभ का संकेत है।
उचित कहते हैं आप वायुदेव। बड़े अशुभ संकेत हैं ये, किंतु हमारे लिए नहीं, शुंभ निशुंभ के लिए। किंतु उनकी चेतावनी देने की भी एक सीमा है। इन संकेतों से माँ शुंभ निशुंभ को चेतावनी दे रही है, किंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसके कारण वो अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। माँ जगत जननी है, अपनी सभी संतानों के प्रति सजग है। जो कुपथ पर है उन्हें सुपथ का चुनाव करने का अवसर अवश्य देंगी माँ, किंतु उनकी चेतावनी देने की भी एक सीमा है, जिसके उपरांत माँ शुंभ निशुंभ को उनके दुर्भाग्य से परिचित करवाएंगी। यदि शुंभ निशुंभ ने इन संकेतों को स्वीकार नहीं किया तो आज माँ के द्वारा उनका अंत अवश्य होगा। रक्त वर्षा जैसे अचानक आरंभ हुई थी, वैसे ही थम भी गई, किंतु ये स्तंभन मौन क्यों है? क्या होने वाला है? भ्राता निशुंभ, ये मायाविनी की माया ही थी। मैं तो पूर्व से ही ये कह रहा था। उस मायाविनी देवी कौशिकी ने छल से रक्त वर्षा उत्पन्न किया, मेरे असुरों के मनोबल को तोड़ने के लिए, और फिर उसे रोक भी दिया। नारी है वो, मात्र एक निपट अकेली नारी। स्मरण रखना सैनिकों, जब तुम इस पर्वत के उस पार युद्ध भूमि में प्रवेश करोगे तो तुम्हारे समक्ष कोई महायोद्धा नहीं, एकमात्र निरीह नारी होगी। और एक नारी इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न करने के सिवाय कर भी क्या सकती है? और तुम अपनी शक्ति का प्रयोग कर युद्ध करते हो, किंतु वो शक्तिहीन नारी प्रपंच रचकर अपनी माया से वो दर्शाती है जो वो दिखाना चाहती है। बस उसने मुझे, तुम्हें, भ्राता निशुंभ को, हम सबको भ्रमित करने का प्रयास किया है। मेरे समस्त सेनापतियों का उसने वध किया है, उन्हें भ्रमित करके। एक नारी से अपेक्षा भी और क्या हो सकती है? दुर्बल नारी, युद्ध करने में अक्षम, इसीलिए अपनी धूर्तता भरी मायावी शक्तियों से भ्रम ही तो उत्पन्न कर सकती है। इसलिए भ्रमित मत हो, आतंकित मत हो, साहस से आगे बढ़ो और इस पर्वत के उस पार युद्ध भूमि में प्रवेश करके उसे प्रमाणित करो कि तुम असुर सैनिक कदापि भ्रमित नहीं हो। उसे स्मरण करा दो, ये स्पष्ट करा दो कि उसका स्थान हमसे निम्न है और उसका वही स्थित रहना उचित है। असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की। ये क्या हो रहा है? ये भयंकर भूकंप कैसे उत्पन्न हो गया, जिसके कारण हमारा स्वयं को संतुलित करना भी संभव नहीं हो रहा है? देवराज इंद्र, माता कौशिकी इस भूकंपन के माध्यम से शुंभ निशुंभ को एक और चेतावनी दे रही है। हाँ इंद्रदेव, ये हमारे लिए किसी पूर्वागामी संकट की सूचना नहीं, ये तो माँ की चुनौती है इन दुष्ट असुरों के लिए। पूर्व सूचना तो ये है दुष्टों के संहार की, क्योंकि इस भूकंपन का कारण देवी कौशिकी की चेतावनी नहीं, कुछ और ही है। ये भूकंपन नहीं, आगमन है शुंभ निशुंभ का। शुंभ निशुंभ यहाँ आने की मूर्खता कर रहे हैं।
गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते हरि गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। वाह, अद्भुत। तो ये है देवी कौशिकी। वाह भैया, ऐसी अपूर्व सुंदरी देवी कौशिकी तो आपकी पत्नी बनने सर्वथा योग्य है। हाँ भ्राता निशुंभ, ऐसी सौंदर्य की धनी नारी को अपने वश में करने के लिए मैं उन सभी सेनापतियों का फिर से बलिदान देने को तैयार हूं। भ्राता शुंभ, सौंदर्य संपन्न अवश्य है ये। उस एक नारी के लिए उचित शिष्टाचार की ज्ञान देने की आवश्यकता अवश्य है। आप स्वयं उसके समक्ष खड़े हैं, किंतु आपको प्रणाम तक नहीं किया उसने। तुच्छ नारी, तुच्छ नारी। इस दुस्साहसी असुर को अब इसकी उद्दंडता का दंड मिलना ही चाहिए। तुच्छ नारी, नेत्र खोल और देख, कौन आया तेरे समक्ष युद्ध करने? स्वयं असुर महानायक शुंभ। क्या हुआ? असुर महानायक का नाम सुनकर भयभीत हो गई क्या? अब भयभीत होने से क्या लाभ? अब जो होगा उससे तुम बचाव कर सकती थी। महाराज शुंभ से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करके, किंतु अब बहुत विलंब हो चुका है। तुम्हें अपनी उद्दंडता का, तुम्हारी धृष्टता का, तुम्हारी अविनय का और निरंतर महाराज शुंभ के अपमान का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। और यह दंड मैं तुम्हें दूंगा। और मैं तुम्हें दंडित होता देखकर आनंदित होऊंगा। अपने अंत को समक्ष देखकर भी उसे पहचानने में असमर्थ है ये मूर्ख शुंभ। तुम्हें खींचकर महाराज शुंभ के चरणों में डालूंगा। अपने पुरुषार्थ का, अपने पराक्रम का प्रदर्शन करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि बलशाली पुरुष कैसे होते हैं। सैनिकों, जाओ और बंदी बना लो इस दुष्ट नारी को। इसने तो एक ही प्रहार में मेरी समस्त असुर सेना का नाश कर दिया। तुम प्रदर्शन करोगे पुरुषार्थ का, पराक्रम का? उसका अवसर नहीं दूंगी तुम्हें, क्योंकि आज तुम परिचित होगे नारी शक्ति से। इतना अहंकार! हे दुस्साहसी स्त्री, मुझे
असुर महानायक शुंभ को चुनौती देने का दुस्साहस कर रही हो? मूर्ख शुंभ, चुनौती तो तुमने दी है अपनी मृत्यु को। इस दुस्साहस का मैं उचित दंड दूंगा तुम्हें। नहीं भ्राता शुंभ, जब मैं यहां उपस्थित हूं तो आपको युद्ध पे जाने की क्या आवश्यकता? नहीं निशुंभ, मैं अपनी धधकती क्रोधाग्नि को शांत नहीं कर सकता। अब मैं स्वयं इसका अंत करूंगा और इसका शीश खड़क पर स्थित करूंगा। असुर महानायक की अवज्ञा के भयंकर परिणाम का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि भविष्य में कोई नारी ये भूल न सके, ये भूल न सके, ये भूल न सके। आपका क्रोध चरम पर है, ये मुझे ज्ञात है, किंतु आप धीरज रखिए। इन नारियों से आपके अपमान का प्रतिशोध मैं दूंगा। भ्राता शुंभ, मेरा विश्वास कीजिए, मेरी विशेष रणनीति द्वारा इन नारियों को ऐसा प्रताड़ित करने का मनोहर दृश्य उत्पन्न करूंगा कि आप क्रियान्वित हुए बिना ही आनंदित हो उठेंगे भैया। भ्राता शुंभ, ऐसी उद्दंड नारी का अंत हम ऐसे ही नहीं करेंगे। सर्वप्रथम हम क्रीड़ा करेंगे, फिर इसे कुचल कर रख देंगे। उचित है प्रधान सेनापति निशुंभ, शीघ्र पराजित करो इसे। देवी कौशिकी, तूने हमारे असुर योद्धाओं का अंत किया, मैं तुम्हारे स्त्री योद्धाओं का अंत करूंगा। जैसे को तैसा। अवश्य निशुंभ, जैसे को तैसा ही होगा। आक्रमण! इन दुष्टों का वध करेंगे हम। असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की। आओ असुरों, अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। अपने असंख्य सैनिकों को आगे भेजकर निशुंभ ने माता पर अति भयंकर आक्रमण किया। स्वयं युद्ध करने के स्थान पर अपने सैनिकों को भेजना यही प्रमाणित करता है देवराजेंद्र कि भीरू हैं ये दोनों, शुंभ निशुंभ। भीरू होने से कहीं अधिक मूर्ख है ये दोनों। सत्य स्वीकार करने के स्थान पर व्यर्थ ही अपने मूर्ख असुरों को माता के पास अंत करने के लिए भेज रहे हैं, किंतु ये उचित है। इसी कारण आज इन मूर्ख असुरों से सृष्टि मुक्त होगी और उस पर इनके अतिरिक्त बोझ से मुक्त होगी।
असुरों को ज्ञात नहीं कि ये अपने काल की ओर बढ़ रहे हैं। मात्र ये 3 नारियां मेरी विशाल असुर सेना के समक्ष देवियां कहां से उत्पन्न हो गई? बहुत भयंकर प्रतीत हो रही है ये। इनकी ये विचित्र गर्जना आतंकित कर रही है। ये सब क्या है निशुंभ? क्या यही है तुम्हारी विशेष रणनीति? दुस्साहसी नारियां हमारे असुर सैनिकों का वध करके उनके शीश उनके धड़ से अलग करके हम पे फेंक रही हैं और हमारा उपहास कर रही हैं। और मैं असुर महानायक शुंभ उन शीशों से अपनी रक्षा करने के लिए यहाँ वहाँ छुपने में विवश हूँ। मुझे इसकी अपेक्षा नहीं थी। अब एक रणनीति शेष है मेरे पास। वध करेंगे हम इस संपूर्ण असुर सेना का। शुंभ निशुंभ, बस इतनी ही है तुम्हारी शक्ति। कहाँ गया तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा पराक्रम, जिसका इतना अहंकार है तुम्हें? देखो कैसे अंत कर रही है हम नारियां तुम्हारे असुरों का। छल बल का ऐसा कुचक्र बिछाऊंगा मैं कि तुम्हारा ये अट्टहास रुदन में परिवर्तित हो जाएगा। भीतर घात आरंभ हो। छल और बल कुछ भी प्रयोग कर लो, तुम्हारा विनाश तो निश्चित है। ये क्या किया निशुंभ ने? और ये भीतर घात से क्या अर्थ है उसका? सूर्यदेव, अवश्य यही उनकी चाल है। उस धूर्त की कोई रणनीति है ये। देखा, धरती ही हिल उठी ना तुम्हारे नीचे से देवी। असंतुलित हो गई ना तुम। किंतु ये तो अभी आरंभ है हमारे आनंद का। मूर्ख असुर, जो भी कर लो तुम, अंत तो तुम्हारा निश्चित है। ये पृथ्वी की सतह के नीचे भयावना स्पंदन कैसा है? कोई भयंकर भूमिगत असुर प्रतीत होता है जो निशुंभ के आह्वान से गतिशील हुआ है। उचित है, सर्वथा उचित है। हमारा पलटवार अब हमारे असुर
भक्षण करेंगे इन दुष्टाओं का। भ्राता शुम, अभी तो ये हमारी रणनीति का आरंभ है, अभी तो आपको और आनंदित करेगा ये। तुम्हारी देवियां हमारी सैनिकों का अंत कर रही थी ना, हमारा उपहास कर रही थी ना। अब देख ले उनकी दुर्दशा। हमारे असुर सैनिक उन्हें पृथ्वी के भीतर खींच के ले जाएंगे, कुछ शेष नहीं रहेगा। रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। देवी काली, देवी चंडमारी, अब आप दोनों के गतिशील होने का समय आ गया है। जो आज्ञा माता। ये क्या हो रहा है? ये दोनों नारियां तो इन असुरों का भी वध कर रही हैं। माँ की शक्ति के समक्ष इन दोनों के सभी प्रयास व्यर्थ हैं। किंतु ये मूर्ख ये कहाँ समझ सकेंगे? मैंने कहा था ना निशुम, नारी शक्ति से परिचित होगे तुम। अब देखो उसका प्रत्यक्ष परिणाम, कैसे नारी शक्ति तुम्हारे इन सब असुरों का संहार कर रही है। शुम निशुम, अभी भी समय है। इस शक्ति को पहचानो, अपनी सभी भूलों के लिए क्षमा याचना कर उसका प्रायश्चित करो। भ्राता शुम, इस तुच्छ नारी को शब्दों में उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रायश्चित चाहती है ना, तो मैं दूंगा इसे उचित कारण प्रायश्चित करने का। इसे प्रायश्चित का कारण दोगे? अर्थात निशुम, बहुत सताया है इस नारी ने हमें, अपमान किया है हमारा। इसके रक्त की एक एक बूंद को निचोड़कर अपने अपमानों का कठोर दंड दूंगा इसे। बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपने आप पर? तो आज एक अंतिम युद्ध कर लेते हैं। एक अबला नारी मेरे समक्ष कैसे टिक सकेगी?